Hello students, welcome to Allotroph classes, one step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. Students, today's our topic is formation of different types of images by a convex lens. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा जाता है तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग पोजीशंस पर इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, इस लेक्चर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रखा जाता है कॉन्वेक्स लेंस के सामने तो वो उसकी इमेजेस का फॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है. अगर ऑब्जेक्ट आपका डिफरेंट पोजीशंस पर रखा जाएगा तो आपकी इमेजेस भी अलग अलग कंडीशंस में बनेंगी. ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 6 कंडीशंस बनती हैं. ठीक है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, सेकंड है एट द फोकस, थर्ड है फोकस एफ एंड 2F. ठीक है, ये 2F है जस्ट डबल डिस्टेंस आपकी फोकस पॉइंट तक की. ओके, एट 2F, बियॉन्ड 2F एंड एट इन्फिनिटी. तो ये 6 कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और डायग्रामेटिकली सीखेंगे कि इमेजेस कैसे बनती है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जब भी आप ऑब्जेक्ट को इन अलग अलग कंडीशंस में रखते हैं. ओके, फर्स्ट केस है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर C और फोकस F के बीच में रखते हैं तो आपकी इमेज जो बनती है वो बनती है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मतलब जहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी के पीछे बनेगी. वर्चुअल होगी, मतलब सीधी इमेज बनेगी, और इरेक्ट बनेगी. ठीक है, और ऑब्जेक्ट से वो बड़ी होगी हमारी इमेज. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है AB, आपको दिखाई दे रहा होगा. ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस के सामने यहाँ पर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, और जिसे कि हमने ऑप्टिकल सेंटर C और फोकस पॉइंट F. अब यहाँ पर 2F नज़र आ रहे होंगे, आप इनमें से वन बाय वन किसी को F और F डैश आप मान सकते हैं, या इधर आप 2F मान सकते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 2F डैश हो जाएगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है ऑप्टिकल सेंटर C और फोकस पॉइंट F के बीच में. तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है. अब देखिए, 2 लाइट रेज चलेंगी यहाँ से. फर्स्ट लाइट रेज यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, वो फोकस पॉइंट से होकर निकल जाएगी, और सेकंड कहाँ से जाएगी, उसके ऑप्टिकल सेंटर से. अब ये दोनों रेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डाइवर्जिंग रेज है क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के और स्प्रेड आउट हो रही हैं, फैल रही हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग रेज. तो ये यहाँ पर कहीं नहीं मिलेंगी, इनको पीछे मिला लेते हैं हम. पीछे मिलाने पर ये एक पॉइंट पर मिल जाती है. ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, A डैश, और इसी की हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से तो ये B डैश पॉइंट हो जाएगा. तो ऑब्जेक्ट AB की इमेज बन जाएगी A डैश और यहाँ पर B डैश. ठीक है, ये हमारी इमेज बनी है ऑब्जेक्ट के पीछे, तो फर्स्ट पॉइंट हुआ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनी है, और आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से इसका साइज क्या है, काफ़ी बड़ा है. तो ये जो तीनों कंडीशंस हमने पढ़ी थी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ये हमारी वेरीफाई हो जाती हैं इस डायग्राम के थ्रू. ओके, तो ये हमारी फर्स्ट केस कंप्लीट होता है. सेकंड चलते हैं हम सेकंड केस पर. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस. जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ना रखकर बिल्कुल फोकस पॉइंट F पर रख देते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है. वो रियल और इन्वर्टेड होती है, और साथ में वो हाईली मैग्नीफाइड, मतलब उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है. ओके, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इस बार जो हमारी ऑब्जेक्ट है AB, वो कहाँ रखा गया है, फोकस पॉइंट F पर. ये हमारा AB ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कहाँ पर रखा है, फोकस पॉइंट F पर. तो यहाँ से 2 लाइट रेज चलती हैं. फर्स्ट हमारी किससे चली जाती है, फोकस पॉइंट से, और सेकंड जाती है हमारी किससे, ऑप्टिकल सेंटर से. अब ये दोनों रेज ना तो कन्वर्जिंग रेज हैं और ना ही डाइवर्जिंग रेज हैं. ठीक है, ये दोनों कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं, तो ऐसा इमेजिन किया जाता है कि इन्फिनिटी पर जाकर मिलती है. तो तभी यहाँ पर हमने बोला है कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है. ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड होगा, और उसका साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा. ओके, थर्ड केस है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F. ठीक है, फर्स्ट F क्या है, हमारा फोकस पॉइंट है, और 2F क्या है, जो फोकल लेंथ है उसकी जस्ट डबल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 2F. ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को
F और 2F के बीच में रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ पर बनती है, बियॉन्ड 2F, मतलब 2F से बाहर बनती है। बियॉन्ड का मतलब हो गया बाहर बनना, वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और ऑब्जेक्ट से उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, डायग्राम में आप देख सकते हैं एक ए बी ऑब्जेक्ट को हमने फोकस F और 2F के बीच में रखा है। यहाँ से दो लाइट रेज चलती है, फर्स्ट हमारी फोकस पॉइंट से होकर जाती है और सेकंड जाती है ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों लाइट रेज जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है यहाँ पर A डैश B डैश। अब ये अपोजिट है, उल्टी है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज इन्वर्टेड इमेज। ओके, और ये कहाँ बन रही है, 2F से बाहर बन रही है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज बियॉन्ड 2F। तो ये तीनों कंडीशन जो हमने पढ़ी है, बियॉन्ड 2F, रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ये फुलफिल हो जाती है इस डायग्राम के थ्रू, मतलब हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखे हैं, 2F, जहाँ पर फोकल लेंथ से जस्ट डबल डिस्टेंस पर हमने इसको रखा है 2F पॉइंट पर। तो जो हमारा इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, एट ए डिस्टेंस 2F, मतलब 2F डिस्टेंस पर ही बनेगी, बट कहाँ बनेगी, अदर साइड ऑफ द लेंस। अगर आप लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, राइट साइड में बनेगी, बट वो पोजीशन सेम होगी उसकी, मतलब डिस्टेंस सेम होगी, वो रियल और इन्वर्टेड होगी, और उसका साइज भी सेम होगा। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही साइज किसका होगा, इमेज का होगा। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ए बी को हमने कहाँ पर रखा है, 2F पॉइंट पर। यहाँ से दो लाइट रेज चलती है, फर्स्ट फोकस पॉइंट से होकर जाती है और सेकंड कहाँ से होकर जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलती है, ये दोनों लाइट रेज कहाँ मिलती है, 2F पॉइंट पर, जो अपोजिट साइड में है कॉन्वेक्स लेंस के। वहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज आप देख सकते हैं रियलिटी में बन रही है तो रियल इमेज हुई, उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, और सेम साइज, जितना साइज हमारा ए बी ऑब्जेक्ट का है उतना ही हमारा उसकी इमेज A डैश B डैश का है। ओके, तो ये हमारे 4th केस कंप्लीट होता है। यहाँ चलते हैं नेक्स्ट 5th केस पर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, 2F से बाहर रखें, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस F और 2F के बीच में बनेगी, बट अदर साइड ऑफ द लेंस, दूसरी साइड में बनेगी। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगी, और ऑब्जेक्ट का साइज इस बार क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। वो पहले से ऑब्जेक्ट के इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि ए बी को हमने कहाँ पर रखा है, बियॉन्ड 2F, 2F से बाहर रखा है, ये 2F है, इससे बाहर रखा है हमने ए बी को, इसको हम क्या बोलेंगे, बियॉन्ड 2F। ठीक है, तो 2F पर रखने पर क्या होगा, दो लाइट रेज चलती हैं, दोनों लाइट रेज एक फोकस पॉइंट से होकर जाती है और एक ऑप्टिकल सेंटर C से। दोनों कहाँ पर मिल रही हैं, जहाँ पर मिलती है वो पॉइंट पर हमारी इमेज बन जाती है ए बी की अपोजिट, रियल एंड इन्वर्टेड A डैश B डैश, और ये कहाँ बन रही है, F और 2F के बीच में बन रही है। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा लास्ट केस है, केस नंबर 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इन्फिनिटी पर रखें, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस F पर बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, और उसका साइज क्या होगा, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अब ऑब्जेक्ट हमें ए बी दिखाई नहीं दे रहा है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, वहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, पैरेलल लाइट रेज होती हैं जो हमारी इन्फिनिटी से आती हैं। तो जब ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस से टकराती हैं तो रिफ्रैक्शन के थ्रू ये फोकस F पर सब क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है, मतलब एक जगह मिल जाती है फोकस पॉइंट F पर। ठीक है, तो ये पॉइंट साइज इमेज बनेगा, रियल होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये टोटल 6 केसेस थे, अब जो हमने डायग्रामेटिकली पढ़ लिए हैं, और यहाँ पर हमने एक टेबल ड्रॉ की हुई है इन्हीं 6 केसेस में, जिसमें हमने पोजीशन बताई है ऑब्जेक्ट की, इमेज की पोजीशन बताई है, इमेज का साइज बताया और उसका नेचर बताया, मतलब वो रियल है, इन्वर्टेड है, आपकी वर्चुअल है या इरेक्ट है। तो ओवरऑल कॉन्वेक्स लेंस से जब हमारी इमेज का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं तो टोटल जो 5 केसेस हैं वो रियल और इन्वर्टेड होते हैं। रिमेनिंग एक जो बिटवीन फोकस F और ऑप्टिकल सेंटर C के बीच में है, वहाँ पर हमारी इमेज जो बनती है केवल और केवल वहीं पर वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। बाकी सभी कंडीशंस में रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको
टोटल 6 केसेस जो थे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के बाय कॉन्वेक्स लेंस वो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए और इनके डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए आप। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।